अ, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा जैसे वाक्य में कहा गया है कि विद्यार्थी केंद्रित है, यानी क्या है? तो पहले की जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित थी, टीचर केंद्रित थी। सिलेबस का पूरा करना ये टीचर की जिम्मेदारी थी, पढ़ाना ये टीचर की जिम्मेदारी थी, अ, परीक्षा लेना ये टीचर की जिम्मेदारी थी। और उसमें जो सेल्फ स्टडी या खुद ने पढ़ाई करने वाली जो बात थी वो कम होते जाती थी। ये इसमें अभी हम लोगों ने दो हिस्से किए हैं शिक्षा के, एक मेन कोर्स और दूसरा इलेक्टिव्स। मेन कोर्स में जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो है, और इलेक्टिव्स जो है वो जो मेन कोर्स में नहीं है, ऐसे सब चीज़ें इलेक्टिव्स में उसके नियम भी बनाए हैं। और ये जो इलेक्टिव है ये विद्यार्थी ने खुद ने करने हैं, वो घर में बैठ के करे, ऑनलाइन कोर्सेस है सभी, या और कहीं बैठ के करे, या छुट्टी के दिनों में करे। तो ये एक जो हिस्सा है वो विद्यार्थी केंद्रित हो गया, जो वो खुद का खुद कर रहा है। जो मेन कोर्स है उसके भी दो भाग किए हम लोगों ने, एक लेक्चर्स और नॉन लेक्चर्स। तो लेक्चर जो है वो जिसको हम डायरेक्ट टीचिंग बोलते हैं, कि शिक्षक खड़ा होता है और वो क्लास लेता है। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको समझने की, उसको करने की, ग्रुप डिस्कशन हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, सेमिनार्स हो गए, ये सब जो है ये नॉन लेक्चर में हम लोगों ने डाला है उसको। और इसका जो प्रपोर्शन है वो 1:2 किया है। तो ये एक्टिविटी का जो पार्ट है वो बढ़ने के कारण वो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ते गया है। और इसका फायदा ये हमको दिखा है इस साल के परीक्षा में कि पूरे देश भर में अंदाजन 20% के आसपास रिजल्ट में इजाफा हुआ है। और क्योंकि बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, वो खुद करने लगे, तो इसका ये उपयोग होता है विशेष रूप से। तो इसलिए इसको हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक करते हैं। पहले सिलेबस जो था वो बच्चे बहुत कम पढ़ते थे, अभी हमने उसको QR कोड लगा दिया, लाइब्रेरी में लगाने को कहा है, कोई भी उसको स्कैन करके पूरा जो सिलेबस है उस विषय का वो उस स्टूडेंट के मोबाइल में आ जाता है, वो देख सकता है कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पूरा हुआ, क्या रह गया। तो इसलिए स्टूडेंट को केंद्र बिंदु मानकर इसको बनाया गया। ये स्टूडेंट सेंट्रिक जो सिलेबस और करिकुलम है उसका अर्थ है।